अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आरबिन सलीम है। होपिंग आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट इन द सेंस कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग सोलो। तो आज मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं ही हूँ। और मैंने सोचा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे खुद बात करनी चाहिए। और शायद इसमें किसी गेस्ट की ओपिनियन को बाद में लिया जाए, बल्कि पहले जो है बेहतर है कि मैं खुद से अपने जो कंसर्न्स हैं, जो मैं समझता हूँ इस टॉपिक के बारे में, उसके बारे में जो है मैं ज़्यादा काफ़ी डिटेल में जाके जो है मैं बात कर सकूँ। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट इज बेसिकली अबाउट इस एक्चुअली फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने या तो अपनी एफएससी कर रहे हैं या एफएससी से निकल गए हैं या ए लेवल्स कर रहे हैं, आईबी वगैरह इस तरह की क्वालिफिकेशंस वगैरह में एनरोल्ड हैं। तो ये बेसिकली जो मेरा पॉडकास्ट है आज का, ये सब उन लोगों के लिए ताकि उनकी कुछ करियर गाइडेंस हो सके। सो आई थिंक अब तो ये किसी किस्म की भी ये कोई ढकी चुकी बात रही नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स में से देखा जाए तो रेमिटेंसेस सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि 20 बिलियन डॉलर है या 3-4 बिलियन डॉलर है या कितने बिलियन डॉलर हैं जो आते हैं पाकिस्तान को हर साल उन सब लोगों से जो कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान में जो अपनी रेमिटेंस भेज रहे हैं डॉलर्स की सूरत में, ठीक है, यूरोस डॉलर्स वट एवर जिस भी करेंसी में वो अर्न कर रहे हैं। तो आई थिंक इस बात को तो कोई डिनाई कर ही नहीं ना सकता कि यार हमारे हर फैमिली में कोई ना कोई फूफा, कोई मामू, कोई चाचा, किसी का भाई वगैरह, कोई ना कोई जो है वो बाहर काम कर रहा है, वो पैसे भेजते हैं जिसकी वजह से उनकी फैमिली जो है यहाँ पर रन हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि हम लोग भी, क्योंकि पाकिस्तान में सिंस प्रोडक्शन तो हो नहीं रही है, ऐसा कोई खास ऐसी चीज है नहीं जो कि हम प्रोड्यूस करें, मतलब हम, आई थिंक इट्स सो राइट जब हम कहते हैं कि एक सुई भी जो पाकिस्तान में यूज हो रही है वो भी चाइना में कहीं पे बन रही है, ठीक है ना। अगर हम इतना कुछ जो है वो सब कुछ इंपोर्ट ही कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज रहेगी जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो हमारा जहन है, ठीक है। वो हमारे मतलब लोग हैं, ठीक है। हम लोग ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हम लोग ही अपने बेच सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्रैफिकिंग की बात करूं, यार प्लीज वो ना फंसा देना उस चक्कर में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रैफिकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट sending a human resource as a resource that is being sent out to the world, or they're earning their money over there and they're sending remittance back to Pakistan, and of course उसकी वजह से जो है पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा खर्चे जो हैं वो यूज होते हैं। देयर इज नो डिनाइंग कि भाई some of the best talents in the world go from South Asia, go from India, go from Pakistan। अमेरिका देख लें, आप ब्रिटिश देख लें, ब्रिटेन देख लें, मतलब यूके का तो प्राइम मिनिस्टर भी भाई इस वक्त जो है वो इंडियन है। स्कॉटलैंड का इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाकिस्तानी मतलब फैमिली से जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज्यादा इस वक्त जो है दुनिया के अंदर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज जो हैं वो स्प्रेड ओवर हैं, और ऑफ कोर्स दे हैव अ ह्यूज मार्क इन द वर्ल्ड। अब इंडिया ज्यादा है पाकिस्तान ज्यादा है वो एक अलग डिबेट है, उसमें नहीं जा रहे इस वक्त। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि भाई इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में आप बहुत ज़्यादा जाते हो या क्या करते हो, भाई वो एट द एंड ऑफ द डे एक लिमिट से ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ते बिकॉज देयर इज़ नो इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। से जो हमारा इंजीनियर है पाकिस्तान के अंदर, वो बेचारा ऐसी चीज़ को रो रहा है कि मैं जब इंजीनियरिंग कर लेता हूँ तो यहाँ पर जॉब ही नहीं मुझे मिलती। जॉब उसे कैसे मिलेगी जब इंडस्ट्री ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो उसे जॉब कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। आप जनरली किस चीज के लिए पढ़ाई कराते हो, लेकिन मुझे अगर पता होगा यार मैं बीबीए करके मेरे पास जॉब ही नहीं होगी, तो बीबीए जैसी डिग्री का मुझे क्या फायदा है। हमें पता है कि उसकी जॉब्स हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग या इस किस्म के प्रोफेशंस की, अच्छा एक मजे की बात आपको बताता हूँ, हर इंजीनियरिंग की भी बहुत ज्यादा टाइप्स है, ठीक है। कोई मैकेट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, मतलब एरोनॉटिकल हो गया, तो मैं चांद चार पांच है ना जो कि मुझे एक नॉन इंजीनियर बंदे को पता है। इसकी बहुत सारी इकसाम है। लेकिन क्या है, हमारे अंदर पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल या शायद एक दो और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो है वो चलते होंगे, बिकॉज जनरली इंडस्ट्री इन चीज़ों की है, ठीक है। इससे ज़्यादा इंडस्ट्री है नहीं, तो ऑफ कोर्स फिर वो प्रोग्राम्स भी नहीं चलते। तो द थिंग इज, अब हमने किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है एज मतलब हाई स्कूल स्टूडेंट्स, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स वगैरह। हमें इस चीज़ को देखना है कि यार जब हम अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी को हम सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो लम्स है, चाहे वो नस्ट है, आईबी है, एलएससी, एफसी है, जीसी है, जो मर्जी यूनिवर्सिटी, जितना बड़ा नाम हो जाए, आप ये देखो यार वो डिग्री क्या करवा रही है, ठीक है। चाहे वो जितना मर्जी फैंसी नेम यूज कर, लेट्स से कि देयर सेइंग यार देयर ऑफरिंग अ बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लगता है तो बहुत फ्लैशी, बहुत फैंसी है, मतलब इट साउंड लाइक डिग्री ऑफ द टाइम्स लाइक नाउ। मगर उसके कोर्स आउटलाइन में घुस के देखो यार व्हाट एग्जैक्टली आर दे ऑफरिंग। क्योंकि वो जो पहले डिग्रीज हुआ करती थी ना किसी टाइम पे कि भाई वो फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया उसने, वो देखो उसने वहां से बीबीए, वहां से एमबीए, वहां से जो है उसने इंजीनियरिंग पढ़ ली, यार अब वो दौर नहीं रहे। टाइम्स आर चेंजिंग नाउ, पीपल्स डिमांड्स आर चेंजिंग नाउ।
I've been to so many conferences lately. I've been to so many, symposiums, और वहाँ जाके बहुत से discussions में I've talked with a lot of industry leaders, be those industry leaders from education, be those industry leaders from, marketing, PR, or from the corporate sector. All of them say start working on your technical skills. ऑफ कोर्स इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वट एवर यू लर्न इन एन एमबीए डिग्री, लेट्स से फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह और स्ट्रैटेजी वगैरह, दीज थिंग्स आर गोइंग टू स्टे। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, लेट्स से सिर्फ बिजनेस की बात कर लेते हैं, बिजनेस डोमेन एज ए डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे आपको फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिगार्डलेस ऑफ द जॉब दैट यू आर इन, यू विल ऑलवेज बी बजटिंग फॉर योर डिपार्टमेंट, यू विल ऑलवेज बी बजटिंग योर एक्सपेंसेस, ठीक है, यू विल ऑलवेज बी डूइंग सम अकाउंटिंग। इट्स लिटरली, इट वुड बी, आई थिंक इट वुड बी क्वाइट रॉन्ग टू से कि यार there is no math or there is no accounting involved in your life. They will always be there. You will have to see some of those in some form or shape, but focus on your technical skills as well. टेक्निकलिटीज पे जरा जाके अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें कि भाई आपने देखिए वो अपनी सर्विसेज को ऑफर करना है, एंड आप वही सर्विसेज ऑफर करने से ज्यादा पैसे कमा सकते हो ना जो कि दुनिया नहीं कर रहा, ठीक है ना, जो कि आप देखते हो कि यार दुनिया में चीज कम है, वो आप पाकिस्तान से सीखो और पाकिस्तान से फिर वो एक्सपोर्ट करना शुरू करो अपनी सर्विसेज देने की सूरत में, चाहे आप फाइवर पे बेचो अपनी सर्विसेज, चाहे अपवर्क पे बेचो, चाहे किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बेचो, या चाहे पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट द वर्ल्ड नीड्स। आई हैव बीन सेइंग दैट ओवर एंड ओवर अगेन कि यार उस चीज को करने का क्या एग्जैक्ट फायदा है जो कि हर बंदा कर रहा है। जब वो हर बंदा कर रहा है इसका मतलब उसकी डिमांड इतनी ज्यादा फिर नहीं रहेगी, बिकॉज द सप्लाई इंक्रीजेस। इट्स बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल, जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, वो यही है कि भाई जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी उसकी प्राइस कम होगी, जिसकी सप्लाई कम होगी उसकी प्राइस ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर फोकस करो। यूनिवर्सिटीज कहती रहती हैं कि भाई हम जो है फलान डिग्री करवा रहे हैं, मगर आप देखो इस चीज को फैक्टर इन कर लो कि अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते आप अपने कॉलेज काउंसलर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, इवन इफ इट इज कॉलेज काउंसलर्स जॉब, तो उसने आपको बेस्ट पॉसिबल गाइड करना है, और अगर वो नहीं कर पा रहा, हु इज गोइंग टू सी द इम्पैक्ट ऑफ इट यार? आप ही ने देखना ना इम्पैक्ट, आपने ही अपने साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है ना। टू सर्टेन एक्सटेंट योर पेरेंट्स will be with you, but at the end of the day you will be the only person who will be with you all the time. अपने आप को क्या जवाब दोगे कि नहीं यार मैंने अपनी नेग्लिजेंस की वजह से अपनी यूनिवर्सिटी को देखा नहीं कि उसमें क्या था, और 4 साल वहां से पढ़ लिए, एंड देन आई रियलाइज यार कि यार इट इज अ फ्लैशी नेम टू हैव ऑन योर सीवी बट इट डिडंट टीच मी द राइट सॉर्ट ऑफ स्किल्स, और वो 4 साल भी जाया हो गए, फिर उसके बाद आपका दोबारा दिल नहीं करता यूनिवर्सिटी जाने को, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कभी लेट से सोचते हो मैंने मास्टर्स करना है या मैंने पीएचडी करनी है उस चीज के ऊपर, तो वट एवर यू डिड इन दोज 4 years they're gonna stay with you. You will be interviewed about it when you will go फॉर योर मास्टर्स और फॉर योर फर्दर एजुकेशन। तो जो भी जब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो ना, जितना भी बड़ा नाम है, देखो उसके कोर्स आउटलाइन में लिखा क्या हुआ, कौन से कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, हर कोर्स के अंदर क्या क्या चीज पढ़ाई जा रही है, क्या वो आपको फैसिनेट करती है, क्या वो दुनिया में जो है उसकी डिमांड है, क्या उस पर्टिकुलर डिग्री के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी किसी तरह की उसके पास कोई रैंकिंग वगैरह है, ठीक है। मतलब रैंकिंग के ऊपर काफी लोगों का डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन आपको अगर लगता है कि रैंकिंग होनी चाहिए तो चेक करो कि क्या उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है। एम्प्लॉयर से बात करो यार, पाकिस्तान में पाकिस्तान से बात चेक करो कि भाई ये मैं चीज करने लगा हूँ, क्या मुझे इसका फायदा होगा। लिंक्डइन भरा पड़ा है यार, लिंक्डइन पे इतने सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। यूज दैट रिसोर्स, जिसको हम सबसे अंडर वैल्यूड अंडर यूटिलाइज किस्म का प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट। बहुत कम है ऐसे लोग देखे हैं जो कि लिंक्डइन को जो है प्रॉपर टाइम देते हो, नहीं देते वो उसको। वहाँ पे इतने सारा एक रेजर्वॉयर है नॉलेज का, इतना एक्सपर्ट्स बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन वो उसको यूज नहीं करते। तो यूज करो उसको, चेक करो कि भाई इस चीज की कोई वैल्यू होगी अगर मैं कर लूंगा। ये ना हो मैं 3-4 साल करके बैठा, मुझे बाद में चलो यार ये डिग्री तो मैंने करनी ही नहीं थी, इसकी तो मार्केट में डिमांड ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब बहुत सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप देखो अब आप लोग अगर अपने हाई स्कूल इस तरह से कंप्लीट करने पे आ रहे हो, next 4 years are going to be very very crucial in terms of playing those 4 years in the education, playing a part in your personality development, the kind of person you become and the kind of professional you become, ठीक है ना। तो अपनी लाइन को कर लो, बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे one of the safest shots that you can take is to stay in the line in which you did your degree in। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई दफा ऐसे होता है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हो नहीं सकता, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज इस तरह से भी हैं, बट स्टिल सेफ खेलने में ये है कि भाई जिस चीज में आपने अपनी डिग्री की तो कोशिश किया कि भाई उसी चीज को आगे परसू किया अपने प्रोफेशन में भी, ये सेफ खेलना। मैं नहीं कहता कि ये सबसे सक्सेसफुल चीज होती है, इसके अलावा सक्सेस स्टोरीज इसके अलावा भी होती हैं,
बट आई एम सेइंग इफ यू वांट टू प्ले सेफ तो फिर ये एक ऑप्शन है आपके पास। तो आज जाहिर बात है वो कोशिश करोगे तो फिर कर पाओगे ना, बाद में जाके प्रोफेशनल लाइफ में अपने वो इम्प्लीमेंट चीज कर सकोगे। तो यार ये जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस थिंग। कई सारे लोग होते हैं वो अपने घर में काउंसलिंग अवेलेबल नहीं होती है। आई कम अक्रॉस सो मेनी स्टोरीज, द पीपल आर सो टैलेंटेड, इतना कुछ होता है उनके पास यार, एंड दे जस्ट यू नो द वन थिंग दैट दे रियली मिस is proper guidance. Guidance that comes from parents, guidance that comes from teachers, the one that comes from counselors, from your peers, from your cousins, from your family on the whole. because आप लोग अपने environment से ही सीखते हो ना, वो guidance नहीं होती उनके पास। But in this day and age, when 70-80% of the people in Pakistan have access to internet, you know, mobile users, यार इस day and age पे when there are so many counselors on available online सब कुछ, don't let this opportunity slip away. Honestly, don't let this opportunity slip away. Don't make the mistakes that many other people from our from the generation right before us say that they made because of a lack of guidance. मेरे काफी सारे ऐसे लोग, I've traveled across Pakistan, I've seen so many students, I've spoken with a lot of parents, I've spoken with a lot of students. They just tell me the same things कि भाई हमारे पास गाइडेंस नहीं थी वरना हमने ये कर लेना था, हमारे पास अपना किसी ने हमें बताया नहीं कि इस फील्ड के अंदर इतना कोई खास मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, वरना हम तो वो करना चाहते थे, हम वो कर लेते। कम ऑन यार, आजकल तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपको प्रेशर दे रहे हैं, देते भी हैं तो आप उनसे बात कर सकते हो भाई ये देखो दुनिया में सारे लोग जो हैं ये कर रहे हैं अब तो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इफ यू गो एंड हैव अ लुक एट माय प्रीवियस पॉडकास्ट, यू विल सी कि मैंने कुछ एंटरटेनर से भी जो है गपशप की है, एंड दे से कि यार एंटरटेनमेंट से भी देख यू कैन मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है ना, एंटरटेनर से मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान में तो कुछ देर तक अकाउंट्स नहीं खुला करते थे इन फ्रीलांसर्स वगैरह के, आज देखो उन फ्रीलांसर्स के अकाउंट्स भी खुलते हैं। वी हैव बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है इस चीज की। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर द टेक्नोलॉजीज दैट द वर्ल्ड विल बी मूविंग टुवर्ड। दुनिया तो एआई पे जा चुकी है, दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे जा चुकी है। पाकिस्तान में अभी तक हम उस पे सोच ही रहे हैं। अभी तक हम पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग का रोना जो है वो रो रहे हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, भाई डिजिटल मार्केटिंग से तो आगे जाके दुनिया एआई पे चली गई है यार अब। तो हमें कितना टाइम चाहिए होता है एग्जैक्टली अडेप्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद हम ये कहें कि यार पाकिस्तान को जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है तो हम उसको लेते नहीं है। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, सिर्फ अपनी डिग्री पे भी मत रहें। जो आपको साइट पे सर्टिफिकेशंस मिलती हैं ऑनेस्टली आपको इतना सिखाती हैं। आई रिमेम्बर आफ्टर माय आफ्टर माय एमबीए I did my first course on digital marketing. That was a $99 course, and it was available on discount, so I had paid about 12-13 dollars. That was back in 2018 or 19 I guess. And जितना मुझे उस कोर्स ने सिखाया ना यार रिगार्डिंग दी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स, ऑनेस्टली मैं कहता हूँ कि शायद मुझे पूरा एक एमबीए का कोर्स भी शायद उतना ना सिखा पाता शायद, अगर वो जितना मुझे उस कोर्स ने सिखा दिया। मैं दैट इज व्हाट आई थिंक, हो सकता है सिखा देता, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे जितना उस कोर्स ने सिखाया है वो रिमार्केबल ऑनेस्टली। So just don't be over reliant on the degree, on the university, on all those things, on your teachers. Also focus on these certifications as well. So, okay, the crux of the matter once again, research the university, research the course that you want to get into, ensure that the name of the degree matches with the contents of the course, ensure that it will have a demand, the world's moving towards it, employers are looking for that sort of talent, and then get into it, right? Because you'll be investing a major amount of money. You'll be getting that money most likely from your parents, because as age में generally we do not have teenagers who are working or who have money of their own. So you're using your parents' money. It's hard-earned money. So make sure you're making the best use of it. ठीक है, चलें अपना ख्याल रखें, and inshallah ta'ala I'm gonna see you with episode 6 of Out Loud with Amar very soon. Take good care of yourself. Allah Hafiz.